ये पितर, ये देवता। तो क्या बोला? भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों में जन्म लेते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षस बन के आते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मुझे प्राप्त करना केवल और केवल तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से हो सकता है। अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझाया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा कि वृंदावन जाके ये पीले कपड़े वालों से तुम राम राम राधे राधे नाम ले लो। ये नहीं बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी की डेफिनेशन तक नहीं पता लोगों को, जाएंगे कहां? तत्वदर्शी का मतलब होता है, 2 शब्दों से बना है, तत्वदर्शी। तत्व का मतलब ऐसा तत्व जिसका नाश ना हो, यानी सत्य तत्व, आत्म तत्व। और दर्शी, दर्शन कराने वाला। दर्शन 2 प्रकार से होता है, एक होता है आंखों से और एक होता है अनुभव से। जैसे दर्शन तुम सब एक दूसरे का कर सकते हो काया का, लेकिन आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते इन आंखों से। लेकिन आत्मा है पर दिखेगी नहीं, अब उसका दर्शन कैसे करें? जिस प्रकार पंखे का तुम दर्शन कर सकते हो, देख के, छू के महसूस कर सकते हो, लेकिन करंट का दर्शन उसको अनुभव करने से ही कर सकते हो। जब उसको हाथ लगाओगे तो दिख तो नहीं रहा होगा वो, लेकिन तुम्हें पक्के दर्शन करवा देगा वो, पूरा ज्ञान करवा देगा तुम्हें कि मैं हूं क्या। उसके बाद तुम ये नहीं कहोगे जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है, तुम कहोगे अबे जो दिखता नहीं है वो लगता बहुत ज्यादा है, और जो दिख रहा है वो लग नहीं रहा है। यानी जो शरीर दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, जो शरीर को चला रहा है वो क्या चीज है, उसको जानने के लिए जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि आत्म दर्शन होता क्या है। तो तत्वदर्शी का मतलब होता है आत्म तत्व का दर्शन कराने वाला, इन आंखों से नहीं। आत्मा का दर्शन आंखों से नहीं होता, नहीं तो जितने भी लोग प्राण त्याग रहे तुमको दिखाई देते कि वो देखो जा रही है आत्मा, लेकिन नहीं देख सकते। आत्मा का दर्शन कैसे होता है? सूरत के द्वारा होता है। सूरत के द्वारा आत्मा का दीदार होता है। सूरत से देख ले वह देश, ये वाला सूरत नहीं, उस सूरत ध्यान को भी कहते हैं। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप नहीं वहां अजप्पा, ना तो वहां जाप से पहुंचा जा सकता है कि राम 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 राधे 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 ओम नमः शिवाय अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कुछ नहीं। ना वहां जाप, ना वहां अजप्पा कि तुम श्वासों का ध्यान करने लग जाओ, कि कबीर साहब कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप। तो भैया श्वासों में अजपा जाप करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसको जपा जा सके वो अजपा रह ही नहीं जाता। अगर तुम श्वासों में कोई नाम जप रहे हो वो अजपा है ही नहीं। अजपा का मतलब होता है जिसे तुम किसी भी प्रकार जप ना सको, वो है अजपा। और वो क्या है? आत्म तत्व का ध्यान धरना, वो है अजपा। उस परम तत्व का ध्यान धरना वो है अजपा जाप। लेकिन नकली गुरुओं ने श्वासों के जाप को अजपा जाप बना डाला। कहते हम मुंह से नहीं जपते हैं, हम तो सांसों में जपते हैं। अरे जपते तो हो, अगर जपते हो तो वो अजपा हुआ ही नहीं, इतना समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप,
परम तत्व का ध्यान धर। कौन से परम तत्व का? जिसकी बात कृष्ण जी गीता में समझा रहे हैं। अध्याय 4 24वां श्लोक 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें उस सत्य यानी परम तत्व का भेद समझा दे, उसका ध्यान करना सिखा दे, उसमें रमना सिखा दे। तब समझना कि अब तुम्हारा कल्याण होगा, कोई रोक नहीं सकता। इसी को बोला है अध्याय 3 13वें 17वें श्लोक में, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू नहीं होता। उनके लिए कोई मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ नहीं। केवल अर्जुन की तरह एक निशाना। क्या निशाना? चिड़िया की आंख। अगर तुम्हें केवल चिड़िया की आंख दिख रही है तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, और अगर तुम्हें चिड़िया की पूंछ दिख रही है तो पक्का तुम्हें पूंछ लगने वाली है अगले जन्म में, पक्की गारंटी है। यानी आत्मा के अलावा अगर तुमने किसी को भी सत्य मान लिया तो तुम्हें वापस इसी तत्व में आना पड़ेगा। कई लोग श्वासों को सत्य मान लेते हैं, श्वासों का अजपा जाप करते हैं, प्राण तो करना पड़ेगा, प्राण योग। तो क्या कह रहे कबीर साहब? जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। जो श्वासों के साथ इस शरीर को त्याग देते हैं वो 5 तत्व में जाके दोबारा से धारण करते हैं। तो कैसे त्यागना है शरीर को? इन 5 तत्वों से अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि ये 5 तत्व ही बंधन है। ये देखो बंधन बना हुआ है, ये शरीर एक जेल है, 5 तत्वों से निर्मित है। इन 5 तत्वों में अगर तुमने एक भी तत्व पकड़ लिया तो बेटा घसीट के यहीं लाया जाएगा। तुम समझ लो, एक पक्षी है जो उड़ सकता है, उसको 5 धागों से बांध दिया गया है। जब तक वो 5 धागे नहीं खोल लेता तब तक वो उड़ नहीं सकता। एक भी धागे से कनेक्शन रह गया तुम्हारा तो तुम यहीं रह जाओगे। कौन कौन से धागे हैं? आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। इन चीजों से निर्मित कोई भी चीज है और तुम्हारी श्रद्धा वहां जुड़ी हुई है तो बेटा तुम यहीं आने वाले हो। चाहे तुम किसी देवी देवता की पूजा करो, किससे बना है शरीर उनका? इन्हीं 5 तत्वों से। चाहे तुम पीपल की पूजा करो, किससे बना पीपल का पेड़? इन्हीं 5 तत्वों से। चाहे तुम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, किससे बना है? इन्हीं 5 तत्वों से। तुम कुछ भी बना लो इन्हीं 5 तत्वों से बनेगा। केवल एक ऐसी चीज है जो इन 5 तत्वों से नहीं बनती, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा ही वो छठा तत्व है जो 5 से परे है। इसीलिए कबीर साहब बीजक में क्या बता रहे हैं? साखी नंबर 1, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोई, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला भिगोए। यानी तू अपनी असली अवस्था में छठे तत्व में, आत्म तत्व में विराजमान था, लेकिन ये तू उसको छोड़ के कहां 5 तत्वों में आ गया। अब इस 5 तत्वों में आ तो गया लेकिन अब 5 तत्व छोड़ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए बार बार जन्म मरण में पड़ा हुआ है। अब क्या करना है? सारे तत्वों को छोड़ और आत्म तत्व से खुद को जोड़, तब समझ लो मिल गए बंदी छोड़। नहीं तो 84 की दौड़ है भाई, भटकते रह जाओगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।
मेरी बात समझ में भी आएगी? वैसे ही हवा हवाई किस किस की आई? हाथ खड़ा करो जरा।